नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों व विद्वान साथियों, स्वागत करता हूं आपका इनोवेशन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मैं संदीप चौधरी एक बार फिर आपके सामने हिंदी सब्जेक्ट के साथ हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे और हिंदी व्याकरण में हमने संज्ञा है, विशेषण है, ये कंप्लीट कर लिया था और हमारा सर्वनाम चल रहा था। उसमें हमने 3 क्लासें लगा ली है और आज हम सर्वनाम को कंप्लीट कर लेंगे। संज्ञा और विशेषण की आपको पीडीएफ है वो मिल गई होगी, और नहीं मिली है तो आप इनोवेशन स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर जाकर के वहाँ से अपनी पीडीएफ है वो पा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज 2 सर्वनाम बचे हुए हैं, एक पर्सनवाचक सर्वनाम और एक निजवाचक सर्वनाम। तो उसे आज कंप्लीट कर लेते हैं, देन उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे, क्रिया। इट्स ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से एक बार क्लास को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि हम जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास पहुँचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। एक अपनी शाम को 8:15 पे क्लास चलती है मैथ्स की। कंप्लीट कोर्स कवर करवाने वाले हैं रोशन सर, विद साथ में आपकी जो डेस वर्क आएगी दिसंबर में, एक्सीलेंट और संजीव, वो दोनों भी कवर करवाएंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालिए पर्सनवाचक सर्वनाम। पर्सनवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वे शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वे शब्द या फिर वे सर्वनाम जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है या फिर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में जानने के लिए किया जाता है, वे क्या कहलाते हैं? पर्सनवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। प्रश्न पूछने के लिए के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, या फिर वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है या बारे में या के बारे में जानने के लिए किया जाता है। अब हम किसी व्यक्ति के बारे में जानेंगे तो हम उससे प्रश्न करेंगे तभी जानेंगे, या फिर हम किसी स्थान के बारे में जानेंगे तो उस स्थान के बारे में हम प्रश्न करेंगे, वे जयपुर क्या है, ठीक है, जयपुर कहाँ है, इस प्रकार से। तो कहने का मतलब ये है भी वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में जानने के लिए प्रश्न के रूप में किया जाता है, प्रश्नवाचक के रूप में या प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, वहां पे आपका क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। इसमें मूल रूप से पहचान के रूप में आप क्या लिखोगे? पहचान के रूप में पहचान हो जाएगी इसकी, मूल रूप से तो हो जाएगा कौन और क्या, ये 2 होते हैं। ठीक है, कौन और क्या। अब इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, जैसे कि आज तुम्हें क्या चाहिए। एग्जाम्पल लिखो, आज तुम्हें क्या चाहिए? आज तुम्हें
क्या चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या का प्रयोग हुआ एक पर्सन के रूप में। देन उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका लिख लीजिएगा। अगला एग्जाम्पल, जैसे कि भारत में आगरा कहाँ है, भारत में आगरा कहाँ है। आज या फिर हमारे घर पर कौन आया, हमारे घर पर कौन आया, हमारे घर पर कौन आया, तुम्हारा यहाँ क्या काम है, तुम्हारा यहाँ क्या काम है। आज हमारे घर पर कौन आया है लिख लो, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आज तुम्हें क्या चाहिए, भारत में आगरा कहाँ है, हमारे घर पर कौन आया है, तुम्हारा यहाँ क्या काम है। तो पर्सन पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पर्सनवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ये अपना पर्सनवाचक सर्वनाम है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देन उसके बाद में नेक्स्ट और फाइनल जो सर्वनाम हमारा बचा है निजवाचक सर्वनाम, उसको कंप्लीट करते हैं। निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द होते हैं जिनका प्रयोग वक्ता या फिर लेखक स्वयं के लिए करता है। जैसे स्वयं, मैं ये काम खुद कर लूँगा, मैं ये काम अपने आप कर लूँगा। तो वक्ता और लेखक हैं, वो स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जरूरी नहीं है, भी मोस्टली मैंने आपको बताया है भी पर्सनवाचक सर्वनाम में क्या होता है, कौन और क्या होता है, कहाँ भी आ सकता है, ठीक है। किसका भी आता है। जिस सर्वनामों का प्रयोग है वो पर्सन पूछने के लिए किया जाता है, वे क्या होंगे, आपके पर्सनवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा निजवाचक सर्वनाम, फाइनल है निज, ठीक है। अब निजवाचक सर्वनाम में आप लिख लीजिएगा वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं के लिए करता है, जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं के लिए करता है, वहाँ पे आपका निजवाचक सर्वनाम होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। चीजें समझ में आई। अब यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम में अगर पहचान लिखोगे आप तो हो जाएगा, पहचान में एक तो होता है आप, इस आप का उपयोग है वो वक्ता है वो स्वयं के लिए करता है भी, ठीक है, खुद के लिए करता है। आप हो गया, स्वयं हो गया, खुद हो गया, खुद, मैं ये काम खुद कर लूँगा, मैं ये काम अपने आप कर लूँगा, तो अपने आप हो गया। मैं ये काम है वो स्वयं कर लूँगा, ठीक है ना। तो अपने आप, स्वयं, खुद, अपने आप, तो ये निजवाचक सर्वनाम की पहचान होगी। अब इसके एग्जाम्पल लिख लो आप, जैसे मैंने ये काम खुद पूरा किया है। उदाहरण लिखिएगा, मैंने यह काम स्वयं पूरा
किया है, मैंने यह काम स्वयं पूरा किया है। तो यहाँ पे आ गया ना स्वयं, स्वयं पूरा किया है यानी खुद के लिए यूज किया है जो सर्वनाम स्वयं, तो वहाँ पे क्या होगा आपका निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, जैसे कि मैं स्वयं काम करने में सक्षम हूँ, मैं स्वयं काम करने में क्या है भाई, सक्षम हूँ। ठीक है, मैं स्वयं काम करने में सक्षम हूँ। जैसे कि आप अपने घर कब जा रहे हैं, आप अपने घर कब जा रहे हैं, आप अपने घर कब जा रहे हैं। एक एग्जाम्पल और लिख लो इसका, जैसा कि अपना काम मैं अपने आप पूरा कर लूँगा, अपना काम मैं अपने आप पूरा कर लूँगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो आपको निजवाचक सर्वनाम में देखने को मिलेंगे। जैसा कि आपसे पूछा भी मैंने यह काम स्वयं पूरा कर लिया है, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता या फिर लेखक स्वयं के लिए करता है वहाँ पे क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। तो ये दो आपके सर्वनाम है वो बकाया थे भी, जो हमने इस क्लास में कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, और दोनों के दोनों है वो आपको समझ में भी आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन उसके बाद में अपना जो सर्वनाम टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर अब भी सर्वनाम में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपकी डाउट का सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, और या आप मुझे कमेंट ना करके आप अगर व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर अपनी ये है 9887693449, इस पे आप स्क्रीनशॉट लेकर के स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, आपकी डाउट क्लियर की जाएगी। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि हम जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।